सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी शॉपिंग से। और इस बार मैंने दिल खोल के शॉपिंग की है क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं लेना चाह रही थी, बस मैंने सोचा कि सेल्स में ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना नवंबर में बहुत अच्छी सेल्स लगती हैं। मतलब इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं कि बाद में फिर अफसोस होता है अगर ना लो तो मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। हर तरह की चीज़ें ली हैं मैंने, मेकअप से लेके किचन की चीज़ें। ये देखें, ये तिफाल का कुकवेयर सेट लिया मैंने, सिर्फ $24 का मिला ये मुझे। और इसकी असल प्राइस क्या थी वो भी मैं अभी आपको ना चेक करके बताती हूँ। इसकी एक्चुअल प्राइस ना $120 थी, तो 80% ऑफ था इस पे और मुझे मिला ये सिर्फ $24 में। इसके अंदर एक छोटा सा सॉस पैन है, एक मीडियम साइज़ का फ्राइंग पैन है, इसके अलावा एक बड़ा सा पॉट है जो कि मैंने इसलिए लिया था कि कभी मीठा बनाना होता है ना तो उसके लिए अलग से अगर बर्तन रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना स्मेल सी आ जाती है लहसुन अदरक की। तो मुनासिब सा पॉट चाहिए था मुझे मीठे के लिए। और फ्राइंग पैन तो वैसे ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा सॉस पैन एक ही था तो मैंने सोचा एक और होना चाहिए, काम आता है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे एक ही बंडल में बहुत अच्छी मिल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। इस वाले बॉक्स में ना स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं बाद में फिर आपको दिखाऊंगी, और कुछ मेकअप की चीज़ें भी ली हैं मैंने। इतनी ज़बरदस्त डील्स होती हैं ना, मैं आपको साथ साथ इनकी प्राइस भी बता दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो कुछ लोग समझते हैं कि क्वालिटी इनकी ना इतनी अच्छी नहीं होती सेल्स में, लेकिन सेम वही क्वालिटी होती है। आप बेशक खुद चेक कर ले, मैंने तो चेक करके देखा। इस वाले बॉक्स में पता नहीं क्या है, मुझे खुद भी भूल गया। इतना लाइट वेट है, चलिए इसे खोल के देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स मैंने किए हैं कुछ दिन पहले। कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल जहन से निकल गई हैं। पैकिंग तो ऐसे की हुई ना, पता नहीं क्या हो जाते। अच्छा, इसमें नाइफ है, ये देखें। इतने बड़े बॉक्स में ना सिर्फ ये एक नाइफ थी। अब हम ये बड़े वाला पार्सल ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है ये मुझे तो पता है, लेकिन आप नहीं जानते, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने अपने रूम के लिए लिया है बेडशीट, और एक और बेडशीट है जो कि आयतल के रूम के लिए है। बेडशीट नहीं बल्कि पूरा कंफर्टर सेट है। ये देखें 8 पीस हैं, और ये अब मैं अपने बेड पे जब बिछाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको इसके लुक। आयतल ने इस बार अपने रूम के लिए ना खुद ही चूज़ किया था कंफर्टर। ये दोनों कंफर्टर सेट ना मैंने मेसी से ऑर्डर किए थे, और वॉलमार्ट से भी मैंने लिया था अमान और अली के रूम के लिए। ये भी कंफर्टर सेट हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ना ग्लो इन द डार्क वाली बेडशीट्स हैं, बल्कि मैं लाइट ऑफ करके देखती हूँ। ये वाला बॉक्स रह गया अब सिर्फ, मैंने तो देख लिया था पहले ही, आपको दिखा देती हूँ उसके अंदर क्या है। ये देखें जी, ये कार्बन स्टील वॉक है और इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, मेरा दिल कर रहा है कल मैं इसमें चिकन कढ़ाई बनाऊँ। अब मैं ये सारा मेस क्लियर करती हूँ। एक तो सामान कम होता है और इनकी जो पैकिंग मटेरियल्स हैं ना ये ज़्यादा होते हैं। इस बॉक्स में ना स्किन केयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी एक्चुअल प्राइस $91 थी, फिर सेल में ये $30 का हुआ और मुझे स्पेशल ऑफ़र में सिर्फ $12 का मिला ये। दूसरे बॉक्स में ना डिफरेंट ब्रांड्स के मस्काराज हैं, तो ये जो है ना इसकी वैल्यू $56 थी, लेकिन स्पेशल ऑफ़र में मुझे $12 का मिला है। अब मैं आपके साथ ना नेक्स्ट डे के कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम था, मौसम आजकल बहुत अच्छा होता है, तो बाहर बैठ के ना फ्रेश फील होता है। और छुट्टियाँ आजकल बच्चों को भी, तो घर पे ही होते हैं ये लोग। मैंने शायद किसी व्लॉग में बताया था आपको कि मेरे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन हो गई थी, और मैं बहुत टाइम से कोशिश करी थी कि उनकी ये एडिक्शन ख़त्म नहीं तो एटलीस्ट कम हो जाए। और शुक्र है अल्लाह का कि अब जाके चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हुई हैं। असल में किसी भी चीज़ के लिए आप एफ़र्ट करते हैं ना, जब मुसलसल कोशिश करते हैं तो फिर ही आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होता है। हमारे बैकयार्ड में ना लीमू लगे हुए हैं, तो वही तोड़ी थी मेली के साथ मिलके अभी। और इसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। आज बच्चों का मूड था वॉफ़ल्स खाने का, बहुत टाइम से मैंने नहीं बनाए थे, तो आज इन्होंने डिमांड की। मैंने कहा चलो फ्री ही हूँ मैं, तो इनकी ये ख्वाहिश जो है पूरी कर लेती हूँ। बस एक गलती हो गई मुझसे, इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। बाद में मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसकी रेसिपी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। बाकी चीज़ें इसमें वही डलती हैं जो पैन केक्स के लिए हम बैटर बनाते हैं, एग्स, मिल्क, ऑल पर्पज़ फ्लावर, इस तरह से ही कुछ और चीज़ें। ये वाफ़ल मेकर भी ना मैंने सेल्स में ही लिया था आज से कोई 2 साल पहले, और $20 का लिया था। देखें बिल्कुल ठीक जा रहा है अभी तक।
जब मैं नई-नई आई थी ना अमेरिका में, तो तब मुझे बहुत हैरत होती थी कि इतनी महँगी चीज़ें कैसे इतनी सस्ती सेल्स में मिल जाती हैं। और तब मैंने सुना था कि ये लोग ना स्पेशल ये सब चीज़ें बनाते हैं इन सेल्स के लिए, तो क्वालिटी इनकी लो होती है। लेकिन जब मैंने डीपली इन चीज़ों को देखा, यूज़ किया, तो अपने एक्सपीरियंस के बाद अब मैं आपको ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना वो सेम ही होती हैं, कोई स्पेशल अलग से ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। हाँ, प्रमोशन के लिए ज़रूर ये कुछ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, क्योंकि ये एक तो प्रमोशन का हिस्सा है, दूसरा कंपटीशन इतना है कि इनको ये सेल्स वगैरह ना इतनी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। खैर, यहाँ पे अब मैंने अपने लिए आलू का पराठा बना लिया था, बच्चों को मैंने वॉफल्स दे दिए थे, साथ में बॉइल्ड एग दिया था, फ्रूट्स दिए थे, और आलू की पीठी मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो अभी फ्रिज में रखी हुई थी, मैंने सोचा अपने लिए आलू का पराठा ही बना लेती हूँ। नाश्ते के बाद ना हम बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, और जब वापस आए तो मैंने सोचा घर के कुछ काम कर लेती हूँ। तो मसाले वगैरह सारे मैंने ग्राइंड करके रखने थे, पहले मैंने रोस्ट करती हूँ और उसके बाद मैंने ग्राइंड करके रखती हूँ, तो महीना जो है ना वो आराम से निकल जाता है। जो लोग भी घर में खुद से मसाले बनाते हैं ना, उन्हें बाहर के मसाले फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे किसी भी ब्रांड के ले लें। और मैंने तो हमेशा से ही खुद से घर पे ग्राइंड किए हैं मसाले, कभी भी पैकेट वाले मसाले जो हैं वो नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरी अम्मी घर पे बनाती थी, इसलिए उनको देख के मैंने भी ऐसे ही किया। और ऐसे ही होता है, बेटियां जो है वो माँओं को ही फॉलो करती हैं, चाहे वो चीज़ें उस टाइम वो ना करती हों, लेकिन शादी के बाद ना लड़की वही करती है जो उसने अपनी माँ को करते देखा होता है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेटियां माँओं से बिल्कुल डिफरेंट हो, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई झलक ज़रूर आती है माँओं की। आप लोग कमेंट्स में ना आज ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी आदत या कौन सी चीज़ ऐसी मिलती है अपनी मदर से। यहाँ पे मसाले मैंने सारे ग्राइंड कर लिए थे, बस इन्हें हल्की सी आंच पे ना मैं थोड़ी देर के लिए रोस्ट करती हूँ, फिर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो इन्हें ग्राइंड करके रख लेती हूँ। 1 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम भी चल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती नहीं हूँ। लंच के लिए आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने निहारी बनाई थी और अच्छी क्वांटिटी में बना ली थी, तो एक कंटेनर में मैंने अलग से रख दी थी। आज हमने वही खाई नान के साथ, और 2 दिन वीक में ऐसे मैं ज़रूर रखती हूँ जब मैं कुकिंग ना करूँ। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी किचन की रूटीन जो है ना वो ईज़ी करूँ, सिंपल करूँ, और वही टाइम मैं किसी और प्रोडक्टिव चीज़ में लगाऊँ। तो दिन भी छोटे होते हैं आजकल, बिल्कुल पता नहीं चलता, शाम हो जाती है, असर पढ़ के आओ तो मगरिब का टाइम होने लगता है, तो बस इसी सब में जो है ना वो दिन गुज़र जाता है। ख़ैर, अभी मैं मगरिब के बाद दोबारा से किचन में आ गई थी, ये कुछ फ्रूट्स वग़ैरह रखे थे, वेजिटेबल्स रखी थी फ्रिज में, तो ये मैंने सोचा कि इस बार इस तरह से रखती हूँ कि बच्चे शौक़ से खाएँ भी, और मुझे बार-बार उठ के उन्हें डाल के देना ना पड़े। असल में मेरे बच्चों को जब भी कोई स्नैक्स वगैरह खाने हो ना, तो ये मुझसे पूछते भी नहीं है, जहाँ रखे होते हैं वहीं से जाके खुद ही डाल के खा लेते हैं। लेकिन अगर इन्हें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खानी है तो उसके लिए फिर ये मुझे कहते हैं कि मामा आप डाल के दें तो फिर ही हम खाएँगे। मतलब ब्लैकमेल करते हैं एक तरह से, और मुझे भी होता है कि चलो बच्चे खा तो लेंगे ना, चलो मैं ही डाल के दे देती हूँ। पहले मैं जब भी ग्रॉसरी करती थी ना, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश करके ही फ्रिज में रखती थी, और उससे आसानी हो जाती थी। फिर पता नहीं कहाँ मैं बिज़ी हुई, तो मेरी वो आदत जो है ना वो ख़त्म हो गई। फिर जैसे ही मैं चीज़ें लाती थी एज़ इट इज़ मैं फ्रिज में रख देती थी, और जब वो खानी होती थी, जब वो यूज़ करनी होती थी, तब मैं वॉश करती थी। इससे होता ये था कि एक तो लेज़ीनेस होती थी कि पहले फ्रूट्स वॉश करने होंगे, फिर खाने होंगे, तो बच्चे कभी-कभी स्किप भी कर देते थे। और दूसरा ये कि मुझे उलझन होती थी, क्योंकि एक बच्चे को ब्लूबेरीज़ खानी है, तो दूसरे को स्ट्रॉबेरीज़ खानी है, किसी को कैरेट्स खानी है, तो सबके लिए मैं अलग-अलग वो चीज़ें पैकेट्स खोलती थी, निकाल के वॉश करती थी, फिर उन्हें देती थी। तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाता था। फिर मैं इसी तलाश में थी काफ़ी टाइम से कि कोई ऐसा कंटेनर, कोई ऐसी चीज़ मुझे मिले जिसमें मैं ये सब चीज़ें जो है ना वॉश करके रख दूँ, वही कंटेनर निकालूँ और जिस बच्चे को जो चाहिए वो मैं डाल के दे दूँ। रिसेंटली मैं मार्शल्स गई और वहाँ पे मुझे ये कंटेनर नज़र आया, जिसे देख के मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही बना है, यही तो मुझे चाहिए था। और प्राइस भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, $12 का मिला था मुझे ये, तो मैंने फ़ौरन से ले लिया, घर आके इसे वॉश किया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या रखा है। बेसिकली मैंने इसमें वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखी हैं जो मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो चेरी टोमेटोज़ हैं, साथ में मिनी किकम्बर्स हैं जो कि एक फिंगर के साइज़ के हैं, साथ में ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, और इसके अलावा रास्पबेरीज़ हैं। वॉश करके रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई फ्रूट ख़राब है थोड़ा-सा, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वरना वही फ्रूट और फ्रूट्स को ख़राब करता है,
और कभी कोई छोटे से कीड़े भी होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में, तो वो भी हमें नज़र आ जाते हैं। वरना ऑन टाइम जब हम जल्दी में वॉश करते हैं ना फ्रूट्स, तो वो बारीक से कीड़े वगैरह हमें नज़र ही नहीं आते और अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं होती फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से सेटिंग की थी ये सारी। और ये बेबी कैरेट्स होती हैं, ये वॉश्ड होती हैं, तो इनको मैंने वॉश नहीं किया था। इसके साथ सिरप भी होता है ताकि ये ड्राई ना हो, तो वो सिरप भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था उसमें। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। छोटा सा व्लॉग था, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूँगी कि अब मैं जल्दी जो है ना व्लॉग अपलोड किया करूँ आप लोगों के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।